अब ये जड़ को हम देख रहे हैं। ये जो जड़ है ये पृथ्वी के अवरोही अक्ष में, पृथ्वी की सतह में अवरोही अक्ष में ये वृद्धि करती है। जड़ का मुख्य कार्य क्या होता है? जल व पानी और खनिज लवणों का अवशोषण करना। ये जल और पानी खनिज लवणों का अवशोषण करती है और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की ओर ये बढ़ती है। जड़ का हम देखेंगे कि यदि हम एक बीजपत्री पौधे की बात करते हैं या द्विबीजपत्री पौधे की बात करते हैं तो इनमें जड़ अलग अलग ढंग से होती है। अब जैसे हम द्विबीजपत्री पौधे की बात करेंगे तो वो जड़ जो होती है वो मूलांकुर से निकलती है। मूलांकुर जब लंबे होते हैं तो वो जड़ का प्राथमिक जड़ बनाते हैं और उन्हीं प्राथमिक जड़ से द्वितीयक जड़ें और तृतीयक जड़ निकलती है और ये जड़ जो होती हैं वो गहराई में जाकर रहती हैं। जबकि हम यहाँ पर देखेंगे एक बीजपत्री पौधे जो होते हैं इनकी जड़ें तने के आधार से कहीं से भी निकल सकती हैं। ये किसी भी प्रकार से मूलांकुर से नहीं निकलती हैं और ये जड़ गहराई में स्थित भी नहीं होती हैं। और इन जड़ की हम यदि बात करेंगे तो इसमें सभी जड़ें मुख्य जड़ के रूप में काम करते हैं। अब द्विबीजपत्री का हम उदाहरण देखते हैं, जैसे चना, मटर या कोई भी दलहन फसल को ले लेते हैं। और एक बीजपत्री पौधे की यदि हम बात करते हैं तो मक्का, गेहूँ। आप देखेंगे कि ये देखिए किस प्रकार से दोनों की जड़ों में अंतर दिखाई दे रहा है। अब बच्चों, अब हम देखने वाले हैं रूट्स के क्षेत्र कि इसके कितने क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये रूट्स के 5 क्षेत्र हमको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला क्षेत्र होता है रूट कैप, जिसको हम मूल गोप भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? ये रूट में देखिए पतली टोपी की नुमा रचना है और ये किस प्रकार से पौधे को मिट्टी के अंदर गहराई में जाती है, उसको मिट्टी के अंदर गहराई में पेनिट्रेट करके अपने को स्थान प्रदान करती है और जड़ की रक्षा करती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसके ऊपर जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है वर्धी क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन रूट कैप के लगभग 1 मिलीमीटर थोड़ा ऊपर होता है। इसकी कोशिकाएं छोटी छोटी, गोल और सघन प्रोटोप्लाज्म युक्त होती हैं। इस क्षेत्र का कार्य होता है लगातार इसकी कोशिकाएं विभाजनशील होते रहती हैं और कोशिकाओं में वृद्धि करते रहती हैं। ठीक बच्चों, इसके ऊपर जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इलॉन्गेशन क्षेत्र, दीर्घीकरण। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं थोड़ी लंबी होती हैं, 2.5 मिलीमीटर तक का ये क्षेत्र होता है और इसका मुख्य कार्य होता है जल व खनिज लवणों का अवशोषण करना। इसके बाद आप देखेंगे थोड़े और ऊपर कि ये रूट हेयर से दिखाई दे रहे हैं। रूट हेयर से जो होते हैं वो पतले धागे नुमा रचना होती है और इनका भी कार्य होता है मृदा से पानी व खनिज लवणों का अवशोषण करना। इसके बाद सबसे ऊपर जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये होता है परिपक्वन क्षेत्र, मैच्यूरेशन। लास्ट स्टेज होती है ये रूट की और ये पौधे को भूमि, इस प्रकार से ये पौधे को भूमि में स्थिर करती है, मजबूती प्रदान करती है और इसकी कोशिकाएं लगातार वृद्धि करके जड़ को एक मजबूती प्रदान कर देती है। इसी प्रकार जब हमने रूट के क्षेत्र देखे तो अब आप रूट के कार्य भी समझ गए होंगे कि जड़ के मुख्य क्या कार्य होते हैं। पहला कार्य मिट्टी से जल और खनिज लवणों का संवहन करना, अवशोषण करना। दूसरा, पौधे को यांत्रिक सहयोग सपोर्ट करना कि जड़ के द्वारा ही पौधा मजबूती से खड़ा रह सकता है। और भोजन संग्रहण करने की भी इनमें जड़ में कार्य होता है।